हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे भी आप हमें देखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये 11th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन है सन 2025 और 20 तारीख को ये क्वेश्चन पेपर तीसरे महीने में हुआ है और इसे ये हिंदी मीडियम है और ये इंग्लिश मीडियम है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपके आगे जो क्वेश्चन पेपर आए, यानी क्वेश्चन ये जो अक्टूबर में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको सहायता मिल जाएगी इसमें। और ये जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, बाकी जो 30 नंबर के हैं वो आपको प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, पहला जो है, पहले का जो है वो गा होगा, ठीक है, और दूसरे का क, और तीसरे का घ, और चौथे का का, और पांचवे का, और ये देख लेना दोस्तों, मैंने फ्रेंड्स निशान लगा रखे हैं आपके लिए। ठीक है, छठे का जो है वो लाइब्रेरियन है और सातवें का जो हल्के से रंगों का प्रयोग करने से है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि इसमें है, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरे में डी, और चौथे में ए, पाँचवें में पी, और छठे में डी, और सातवें में ए। और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, आठवें का रेशे सूती वस्त्र, आठवें का गा है, नौवें का जो है वो खा है, और 10वें का का है। और इसमें जो ये आपको जो निशान लगाने हैं तो उसका ये पहला का है, ठीक है, और 12वें का जो फ्रेंड्स है वो खा है। आप इससे मैचिंग मिला लेना। ठीक है, इसे कैसे मैचिंग मिलानी है कि ए का दूसरा, तो ए का दूसरा आपको कैसे लगाना है, तो ए का दूसरा, यानी कि ये ऐसे करके। ठीक है, चलो अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। ठीक है, 8वें का सी है, 9वें का बी है, 10वें का ए है, और 11वें का जो है वो ए है, ठीक है, और 12वें का जो है वो बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे अब। ठीक है, 13वां क्वेश्चन जो है वो दोस्तों देख लेना कौन सा है वो। ठीक है, मानव विकास, क्योंकि गृह विज्ञान जो है वो मानव विकास के लिए होता है। ठीक है, और जो ये का है, यानी ए और तीसरा ये दोनों है। ठीक है, चौथे का जो है वो है ख। ठीक है, कौन सा? ख, दूसरा और पाँच, चौथा। ठीक है, और इसका है निम्नलिखित में से इसका गा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलते हैं, अभी अनुच्छेद को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर उनके 15 से लेकर 18 तक के उत्तर देंगे। ठीक है, आपको ये पढ़कर अच्छे तरीके से इसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको अब देखना है 13वां क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो 13वें का देखिए, 13वें का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। जो 13वें का है वो ए है, और 14वें का जो है वो बी है, और बाकी का जो है ये सी है, यानी कि तीसरा और चौथा है। ठीक है, और बाकी ये जो आप पढ़ेंगे समरी और इसके क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे आएंगे। 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन का है जैविक पर्यावरण, यानी कि खा, और 16वें का है, देखिए हमने लगा रखा है इस तरीके से, गलकंठ जो है वो किस कारण होता है, वो लोहे के तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब इससे आप निशान लगा लेना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और उसका चुनाव कीजिए। तो चुनाव में है ये गा, और 17वें का है क। ठीक है, 17वें का है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, 15वें का है बी, और 16वें का है, ये हमने निशान दे रखे हैं यहाँ पर, सी। ठीक है, और 17वें का है ए। आगे है कि 18वें का जो है वो गा है, और 19वें देखिए 2-2 नंबर के आ गए। एक ही नंबर वाले जो हमारे एमसीक्यू थे वो ओके हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें 19वां क्वेश्चन जो है हमें देखना है, सभी संसाधनों के लिए विकास है, यह एक उदाहरण दीजिए इसके सहित। ठीक है, तो इसका जो आंसर है देखिए दोस्तों, वो यहाँ लिखा हुआ है आंसर की में। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि यदि कोई संसाधन एक समय पर उपलब्ध नहीं होता तो उसका विकल्प अपने सामने लक्ष्यों पर पूरा करते हैं। इसे संसाधनों की कमी के विनियमता कहा जाता है। जैसे कि हम समय उपलब्ध होने पर मेहमानों के लिए भोजन बनाने के स्थान पर भोजन के बाजार में मंगवाया जा सकता है। कोई अन्य उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अब अथवा वाला देखेंगे क्वेश्चन, ये 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। और इसका जो आंसर है, 20वें का जो आंसर है दोस्तों, वो अथवा वाले का देखिए दोस्तों, ये है कि कोई भी संसाधन असीमित नहीं होता, उसके संसाधन होता है। ठीक है, इसी में से ही फिर इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि शीघ्र और तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तीसरा यहाँ से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, और अन्य कोई दो। ठीक है, अब 20वां जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20वां क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वांछित कीजिए। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? फल और सब्जियां खानी चाहिए, वगैरह बढ़ाना। दूसरा होता है फल फलीदार सब्जियों को संपूर्ण खाद्यान्नों के करना चाहिए। ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा का खपत होने का ऊर्जा होने का मिलान करिए। ठीक है, और देखिए चौथा है आयोडीन, और पांचवा है प्रचुर मात्रा, और छठा है नमक व चीनी के सीमित मात्रा का सेवन करना। तेल, तली हुई चीज़ें
कम खाना और कम उसका प्रयोग करना। ठीक है, 21वां क्वेश्चन ये है, देखिए 21वां क्वेश्चन ये है, व्यक्तिगत के साझा करने के संसाधनों को दीजिए और दोनों एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन का आंसर ये है, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, आप इसे जूम करके दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, तो दोस्तों इसे देख लेना। ठीक है, और इसे इसमें से उतार लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है 22वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि 22वां क्वेश्चन है, कपड़ा बनाने के लिए ताना और बाना से क्या तात्पर्य है। तो ताना और बाना देखिए दोस्तों क्या होता है। ताना और बाना, बुने हुए कपड़ों को लंबाई की ओर से धागे को ताना बाना कहते हैं, बुने हुए कपड़े की चौड़ाई को और धागे को ताना बाना कहते हैं। ठीक है, तो 23वां क्वेश्चन है, पूरक आहार किसे कहते हैं। तो अगर 23वां क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, पूरक आहार के, आप इसे एक बार यहाँ से देखकर आप इसे नोटिस कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो एक बार केवल एक ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत में थोड़ी मात्रा में खिलाना चाहिए और खाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब 24वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा और आंसर देख लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, आंसर ये है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकीकरण की विशेषताएं बताइए। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी मोबाइल 25वां क्वेश्चन है, पीसी मोबाइल 24वां क्वेश्चन आपने देख लिया, 25वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। पीसी मोबाइल फ़ोन के आधुनिक संचार के लिए वायु के लघु होते हैं और ये उसके ब्लूटूथ के जो सारे प्रौद्योगिकीकरण हैं वो ध्वनि संचार के लिए लघु उपकरण के बीच में लघु करते हैं, ये एमसीपीसी ध्वनि के। ठीक है, चौथा यहाँ तक आप इसे पढ़ के अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और इसे अथवा वाले में जो हमने यहाँ देखिए, एक बार यहाँ देख लीजिए, अथवा वाला क्वेश्चन क्या है, एक तरफा संचार तथा उसका दो तरफा संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफा संचार का आंसर देखिए लिखा हुआ आंसर की में, और दूसरा है ये रहा दो तरफा संचार का। ठीक है, यहाँ तक के ये दे रखा है। और अगर से आपको जो है 26वां क्वेश्चन है, तो 26वां क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। ठीक है, उनके लिए आंसर की अलग से लेके आएंगे या आप इसमें से ही कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन है, पोषण से उत्पादन आय और जीवन की गुणवत्ता के लिए प्रभावित होती है, वह इस कथन को 3 स्पष्ट में दीजिए। तो देखिए 26वां क्वेश्चन है, अच्छा पोषण तथा उत्तम के उत्तरदायी होता है दूसरा, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, 26वां क्वेश्चन यहाँ तक है, ये पहले आप इसे उतार लीजिए 26वां क्वेश्चन को, यहाँ से दूसरा, तीसरा, ये रहा चौथा, ठीक है, पाँचवा, छठा, ठीक है, और ये अन्य इसके 3। ठीक है, फिर अथवा वाले में देख लीजिए, अथवा वाले में क्या दे रखा है, ये रहा। ठीक है, सरकार के 2 नागरिकों को उस प्लस सेवाओं को उपलब्ध कराती है वह। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए, सरकार के ये अथवा जो है सरकार के देश के नागरिकों को, तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, और ये रहा आगे, इसमें अथवा वाला ये रहा। ठीक है, ऊपर निकल गया अथवा वाला, ये रहा। ठीक है, प्राथमिक देखभाल के लिए गाँव विस्तार से। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना आप इसे, अथवा वाला है। 27वां का क्वेश्चन का आंसर ये है, आप इसे यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, इसे और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आंसर ये रहा, आपने लिख लिया होगा अच्छे तरीके से। और ये उदाहरण है सारे, ये उदाहरण है सारे। ठीक है, आप उदाहरण भी अच्छे तरीके से लिख लेना। खरीदारी के लिए पहले वो सूची अथवा खाने में परोसते हैं, और ये। ठीक है, 28वां क्वेश्चन का आंसर है कि कोलास्ट्रम बच्चे के जन्म के आरंभ के 2 दिन बाद के प्रति होता है। तो इसका आंसर 28वें का। तो फ्रेंड्स ये रहा, देखिए 28वां कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता रखा है, तो कोलेस्ट्रॉल का आंसर ये रहा। ठीक है, एक बच्चे के जन्म के आरंभ पे। ठीक है, और फिर अगले का जो खा का क्वेश्चन है वो है, शिशुओं को स्तनपान करवाने के लिए कोई 2 लाभ बताइए। तो स्तनपान, माँ का दूध शिशु के लिए पोषण और आवश्यकता पूर्वक होता है और उत्तम होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के सामान्य ऊंचाई कितनी होती है। तो सामान्य ऊंचाई शिशु के पाचन तंत्र अनुकूल होती है। ठीक है, तो इसका चौथा भी ऐसा ही और 5वां भी ऐसा ही, माँ शिशु के बीच में भाग। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, क्वेश्चन आप इसमें से देख लीजिए। ठीक है, मैंने इसके क्वेश्चन के अलग से डाल रखे हैं और आंसर की अलग से डाल रखी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। 29वां ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और 29वें का ही अथवा वाला 29वें का वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा, जन्म के किलोग्राम, इस कितना होता है बच्चे का जन्म के वजह 2.5 किलो से 3 किलो के आसपास का होता है। ठीक है, 6 महीने की आयु में वजन का दुगना होता है, 5 से 6 किलो। 1 वर्ष की आयु जन्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसमें। दीर्घ
किशोर अवस्था में संबंधी आदतों को, तो दीर्घ कहाँ है, 30वां कहाँ है, ये रहा 30वां, ये रहा किशोर अवस्था के भोजन के संबंधी। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन को देख लो और आंसर को देख लो। ठीक है, इकतीसवां क्वेश्चन लग गया दोस्तों। दाग धब्बे अवांछित रंगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसका कपड़ा का बताइए। तो ये रहा इसका आगे, आप उतार लेना। 31वां क्वेश्चन आंसर है जंतुओं का, जंतुओं में से मांस वास और तेल, घी, खनिज, दूध के डब्बे, रंग छूटना, ये 32वां क्वेश्चन आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा परिवार से बचत का संचलन करते करते पूरा जीवन अतिरिक्त कर देते हैं और बचत करते हैं। तो देखिए 32वें का ये रहा मूलधन राशि सुरक्षा, प्रतिलाभ, संतुलन, तरलता, वैश्विकता और आगे सुलभ पहुंच जाता है। ये खा है उसी का। ये फ्रेंड्स सारा आप उतार लेना। ठीक है, और 3-3 नंबर के चालू हो गए क्वेश्चन आंसर। मौद्रिक आय किसे कहते हैं, और ये सारे उदाहरण वेतन, मजदूरी, बोनस, किराया आदि वगैरह। ठीक है, व्यावसायिक, आप इसे पॉज कर करके देख लीजिए। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही चला देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स 33वां क्वेश्चन लग गया है। ये राजस्थान के स्पष्ट के रूप से योजना बनाना ज़रूरी है। तो 33वां क्वेश्चन है रोशनी, वायु संचार, सफाई, सुरक्षा, अन्य प्रभाव। खा है इसका प्रभाव की दरवाजों की स्थिति, खिड़कियों की स्थिति, परिसर मनोहर, प्राकृतिक। और 34वां क्वेश्चन है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि वह भविष्य में अंकारात्मक हो सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर है ये रहा आपके सामने कि ये रहा। पहला है उच्च आत्मा सम्मान, सकारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और विनोदय, प्रिय भाव, दूसरों के प्रति चिंता, पर्यावरण के सम्मान, शारीरिक रूप से स्वस्थ, दैनिक जीवन की सुरक्षा, निरंतर परिवार के समर्थन। और ये अथवा वाला देख लेंगे दोस्तों। अथवा वाला ये रहा पीटर एंड अपने दैनिक बहुमत से दबाव का महसूस करता है। और फ्रेंड्स इसका देखिए ये रहा यहाँ पर 34वां। ठीक है, ये आपके सामने चल रहा है पूरा। ठीक है, आप इसे पॉज कर करके धीरे धीरे आराम से देख लेना। ठीक है, और परिधानों का 35वां लग गया है। परिधान 35वां ये रहा क्वेश्चन। कमला का 10 महीने का शिशु है, उसकी माँ इस आयु में किस वर्ग के बच्चों को देखेगी। तो यहाँ पर यह है बाधा मुक्त, ढीले फिट कपड़े और बने हुए कपड़ों की रोमर्स, सनसूट्स, तिरछी काट वाले परिधान, हल्के मुलायम कपड़े, धोने आसान कपड़े, चुभने वाले अंकुरित जूते, खरीदने के समय योग्य बातें, सही फिट होने वाले जूते, लचीले तली के जूते के खुरदुरे। तो ये अपने आप पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारा है। और ये हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और उन बच्चों को जरूर पहुंचा दें जो 11th में आने वाले हैं। और ये आपके लिए सहयोगी होगी सन 2026 में, 27 में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहयोगी होगी। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, गुड नाइट एंड